गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपको अगला चैप्टर ये चैप्टर पढ़ा रही थी जैव प्रक्रम, जिसमें मैंने आपको जैव प्रक्रम क्या होता है और जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम में क्या क्या होता है, तो उसमें मैंने आपको पोषण बताया। पोषण क्या होता है? पोषण स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण और पोषण मानव में पोषण बताया। और जिसमें मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में बताया, तो पाचन तंत्र क्या होता है और उसमें कैसे पोषण होता है। तो पोषण सबसे पहले क्या होता है, मनुष्य पोषण लेता है जिससे उसको ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा उसे किसके द्वारा मिलती है? ऊर्जा उसको मिलती है श्वसन के द्वारा। तो श्वसन हम आज पढ़ेंगे। तो ये हमारा अगला प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है। पहला लाइफ प्रोसेस था हमारा पोषण, दूसरा हम पढ़े हैं आज श्वसन। श्वसन क्या होता है? श्वसन भी एक प्रक्रम है जिसके द्वारा हमारे शरीर की सारी जरूरतें पूरी होती हैं। तो अगला प्रक्रम है हमारा श्वसन। श्वसन में क्या, श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब ये होता है कि जो खाना हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उसका जो हमारे शरीर में अंदर हम भोजन लेते हैं, उसका क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका विखंडन होता है। और ये विखंडन हमारी कोशिकाओं में होता है, जिससे हमें बहुत काम करने के लिए, जो हम दिन भर काम करते हैं, इसके लिए हमें ऊर्जा मिलती है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा देखिए, पोषण के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री, पोषण के दौरान जो हमने खाना खाया, जो हमने खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं के विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो विभिन्न जैव प्रक्रम होते हैं, उसके लिए हमें काम, उसे करने के लिए क्या जरूरत होती है? हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो श्वसन के द्वारा ही हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों? और ये सारा कहाँ होता है? हमारी कोशिकाओं में होता है। सारा जो प्रक्रिया होती है, ये हमारी कोशिकाओं में होती है। ठीक है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को, जो हमारे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो हमारी कोशिकाओं में जो भोजन हम लेते हैं, उसका जो विखंडन होता है, उसको बोलते हैं वो कोशिकीय विखंडन। और जो इसके लिए ये कई प्रकार का होता है। जो श्वसन होता है कई प्रकार का होता है। तो हम अपने आपके टॉपिक में, हाँ, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो प्रकार का, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो इसके लिए क्या होता है, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज क्या होता है कि हमारा भोजन होता है। और इसके लिए जो पथ, विभिन्न रास्ते होते हैं, अलग अलग जीव उनके अलग अलग जीव उनके शारीरिक बनावट के अनुसार और उनके श्वसन करने के तरीके के अनुसार ये अलग अलग पथ अपनाते हैं, अलग अलग रास्ता अपनाते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के 6 अणु होते हैं। इसमें कितने अणु पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें ग्लूकोज के 6 अणु पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज है, इसके 6 अणु हमारे कोशिका द्रव में होता है। ये सारा जो ग्लूकोज का जो विखंडन होता है कोशिका द्रव में होता है। और इसमें हमारे वायुमंडल से 3 कार्बन किस में बदल जाते हैं? पायरुवेट में। और ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा मिलती है इससे हमारे मंडल से 3 कार्बन एटम में टूट जाते हैं और इससे पायरुवेट बोलते हैं इसको, और हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। फिर अगला देखिए, ये 3 अणु, जो कार्बन के 3 अणु होते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में यीस्ट में ये होता है अवायवीय श्वसन। इसको बोलते हैं हम अवायवीय श्वसन। ये यीस्ट में होता है और ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है? इसमें क्या होता है, जो 3 कार्बन एटम होते हैं, ये किस में बदल जाते हैं? एथेनॉल में बदल जाते हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ये श्वसन। और किस में होता है? यीस्ट में होता है। ठीक है? यीस्ट का फर्मेंटेशन होता है, यीस्ट का किण्वन होता है इसमें। ठीक है? जो यीस्ट का किण्वन होता है, उसमें जो एथेनॉल, इसमें क्या बनता है? फिर एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें जो अवायवीय श्वसन होती है, इसमें बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है? ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होती है, ये ऊर्जा की मुद्रा होती है। ठीक है बच्चों? फिर अगला है ऑक्सीजन की कमी में। अब जब क्या होता है ऑक्सीजन की कमी में, जब हम बहुत तेज दौड़ के आते हैं, तो क्या होता है, हम तेज तेज सांस लेते हैं। हम तेज तेज सांस इसलिए लेते हैं कि जिससे कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जो हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वो इसलिए हम ऑक्सीजन की हमारी तेज दौड़ने से हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए हम तेज तेज सांस लेते हैं। और तेज तेज सांस लेने से क्या होता है, हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है और हमारी जो पेशियों में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है और हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। तो इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन की कमी में होता है। तो क्योंकि जब हम तेज दौड़ते हैं या हम कोई अधिक काम करते हैं, जैसे कि हमारी सांस, हम तेज तेज सांस लेते हैं, तब होता है ये ऑक्सीजन का अभाव। और ये हमारा कहाँ होता है? पेशीय कोशिका में होता है। पेशीय कोशिकाएं जो होती है, वहां होता है ये वाला श्वसन। तो इसमें क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा मिलती है। लैक्टिक अम्ल से क्या होता है, जो हमारे शरीर की में जो पेशीय ऊर्जा की कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति हो जाती है।
फिर हमारा अगला है जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, अगला इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, और ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमारे जो कोशिका में कोशिकांग होता है, एक कोशिकांग हमारे कोशिकाओं में कोशिकांग होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसमें बहुत सारी ऊर्जा संचित रहती है, जो ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित होती है, और जल जो होती है जल बनता है, और बहुत सारी ऊर्जा बनती है। ये होता है वायवीय श्वसन, और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसमें बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, 36 एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा श्वसन। श्वसन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जैव प्रक्रम का। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो विभिन्न जैव प्रक्रम होते हैं इसके लिए हमें ऊर्जा मिलती है, और इसके लिए जो होते हैं अलग अलग जीव में अलग अलग प्रकार का श्वसन होता है। तो ये यीस्ट में कौन सा होता है, यीस्ट में होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको, वो कहाँ होता है, यीस्ट में होता है। और जो पेशी कोशिकाओं में होता है ये कहाँ कैसा होता है, ऑक्सीजन के अभाव में होता है, और ये भी अवायवीय श्वसन होता है। और जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो जिससे हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। फिर श्वसन, अगला हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। हम पढ़ेंगे कि श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अवायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और पेशी कोशिकाओं में होता है। और वायवीय श्वसन में क्या होता है, ये बहुत जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का होता है, जो ग्लूकोज होता है पूर्ण रूप से इसका ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो वायवीय श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन में जो होता है, जो ग्लूकोज का अपचयन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और उसमें क्या मुक्त होती है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा और लैक्टिक अम्ल मुक्त होती है। ठीक है, और इसमें वायवीय श्वसन में क्या मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें क्या होता है, 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है वायवीय श्वसन में, और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है। फिर जो इसके लिए हमारे हर जो जली जो हम जो जीव अलग अलग जीव होते हैं उसमें श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव में श्वसन कैसे होता है, जलीय जीव में जो जीव होते हैं वो वायु जल में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन करते हैं। ठीक है, वो जल, उनमें विशेष अंग, जैसे मछली है, मछली जल में रहती है ना बच्चों, तो जल में क्या होता है, मछली में क्या होते हैं, क्लोम्स होते हैं, वो मुंह से जल को अंदर लेती है, और क्या होता है, वो जो वायु में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, वो जो क्लोम होते हैं उसके शरीर में, वो उसको ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है। तो इसलिए अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग बने होते हैं श्वसन के लिए। तो हम मानव का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे आगे। तो बच्चों, मानव का श्वसन तंत्र जो होता है उसके लिए विशेष अंग होते हैं उसके शरीर, मानव शरीर में, जिसके लिए कि श्वसन, तो उसके लिए पथ जो होता है, सबसे पहले मैं आपको बात करूं मानव श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र जो होता है, मानव जो होता है श्वसन के लिए क्या लेता है, नासा द्वार उसके लिए, जिससे कि वो ऑक्सीजन, वायुमंडल में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस के रूप में अंदर श्वसन करता है। तो श्वसन कैसे होता है, सबसे इसका पथ मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र कहाँ शुरू होता है, नासा द्वार से। नाक, हमारी नाक से हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जो होती है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, वायुमंडल से घुली ऑक्सीजन जो होती है उसको हम सांस में लेते हैं। उसके बाद कहाँ क्या होता है, ग्रसनी, ग्रसनी के द्वारा, जहां से कि क्या होता है, ग्रसनी जो होती है ये फायरिंग्स होती है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो श्वास नली और जो भोजन नली होती है ये आगे विभाजित हो जाती है, और ग्रसनी से ही विभाजित होती है। उसके बाद होता है कंठ, कंठ, ग्रसनी के बाद कंठ आता है। कंठ जो होता है उसके बाद फिर आता है श्वास नली, इसको श्वास नली को बोलेंगे। ठीक है, श्वास नली होती है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया, जिससे कि सांस जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है अंदर प्रवेश करती है हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद श्वसनी होती है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से क्या होता है, जो बहुत सारी शाखाओं में विभक्त होती है, जो जिसके जो आगे जाके श्वसनी जो होती है वो बहुत सारी शाखाओं में, ब्रोंकाई, ब्रोंकियस बोलेंगे इसको, शाखाओं में विभक्त होती है। उसके बाद फुफ्फुस, जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है, फुफ्फुस, लंग्स में जाती है। लंग्स हमारे एक जोड़ा लंग्स होते हैं। ठीक है, फुफ्फुस में जाती है। फुफ्फुस जो होती है, जो लंग्स होते हैं ये
जो हमारी पसलियां होती हैं, एक हड्डियों का ढांचा होता है, उसमें सुरक्षित रहते हैं फुफ्फुस हमारे। ठीक है, तो उसके बाद जो हम सांस लेते हैं हवा, उसके बाद किसमें जाती है, कोशिका, कुपिका कोश होता है। कुपिका गुब्बारे, बैलून लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एलोवली बोलते हैं इंग्लिश में। और ये बैलून जैसे आकार का होता है, जिसमें कि हवा प्रवेश करती है तो ये फूल जाते हैं। तो ये इसके बाद जो श्वसन होती है उसमें बहुत सारी हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें कि जो कि ये ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि हमारा जो वायु होती है कैसे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, इसके लिए विभिन्न अंग बने होते हैं। और मैंने आपको वायु का मार्ग भी बताया। तो अब मैं आपको मानव श्वसन तंत्र का चित्र द्वारा प्रदर्शित बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले ये हमारा नासा द्वार है और ये है मुख द्वार, जिससे हम ये देखिए 2 द्वार हैं जिसके द्वारा हम, एक है मुख जिसके द्वारा हम पोषण लेते हैं, और एक है नाक, नासा द्वार बोलते हैं इसको, हमारी नोज है जिसके द्वारा हम वायुमंडल में घुली ऑक्सीजन को हम श्वसन द्वारा, सांस लेने द्वारा। 2 शब्द हैं, श्वसन एक होता है श्वसन, एक होता है सांस लेना। सांस लेना और श्वसन दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। सांस लेने में हम केवल ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं इसको, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। बस ये इतनी ही सीमित प्रक्रिया है सांस लेना, ब्रीथिंग। लेकिन श्वसन जो होता है, हम श्वसन में हम ऑक्सीजन नासा द्वारा अंदर लेते हैं, जिसमें हमारे जो भी हम प्रक्रम होते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है श्वसन में। तो श्वसन कहाँ से शुरू होता है, इसके लिए मानव श्वसन तंत्र होता है। इसमें हम वायुमंडल में घुली ऑक्सीजन को नासा द्वार के रास्ते हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। उसके बाद ये ग्रसनी के द्वारा कंठ के रास्ते हमारी श्वास नली में ऑक्सीजन प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, देखिए ग्रसनी है जहां से ये विभाजन होती है आगे जाके, एक श्वास नली और दूसरी क्या होती है हमारी भोजन नली। तो यहाँ पे हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं तो हम श्वास नली के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीजन उसके बाद ग्रसनी के द्वारा कहाँ जाती है, कंठ से होते हुए श्वास नली में जाती है। ये देख रहे हैं बच्चों आप, श्वास नली में बहुत सारे ये वलय देख रहे हैं, हड्डियों का ढांचा, हड्डियों के छल्ले बने होते हैं, जिससे कि जो होता है हमारा ऑक्सीजन का मार्ग, हमारे सांस लेने में ऑक्सीजन का मार्ग जो है वो ऑक्सीजन के मार्ग में कोई रुकावट ना आए। और जब हम सांस लेते हैं, जो हमारे नाक होते हैं, नाक में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे रोम होते हैं, जिसे सब देखेंगे हमारे नाक में क्या होता है, बहुत सारे रोम होते हैं, जो क्या करते हैं, वायुमंडल में बहुत सारे क्या होते हैं, वायुमंडल की हवा में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, बहुत सारे बार होते हैं हमारे नाक में, जो क्या होते हैं, वायु में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं और प्रदूषण के धूल के कण होते हैं जो इसको वहीं पर रोक देती हैं। और ये जो हमारी हवा में जो हमारे श्वास नली में जो ऑक्सीजन जाती है वो शुद्ध होती है। और यहीं पे जो होता है श्लेष्मा का श्रावण भी होता है हमारे नाक में। तो श्लेष्मा क्या होता है, म्यूकस होता है जो प्रक्रम में आगे सहायता करता है और धूल के कणों को वहीं पे रोक देता है। तो उसके बाद ये जो ऑक्सीजन होती है वो ग्रसनी से होते हुए कंठ में जाती है और कंठ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है। श्वास नली में बहुत सारे हड्डियों के छल्ले होते हैं और इसको बोलते हैं उपास्थि वलय। ठीक है, ट्रैकीज होते हैं, जो बहुत सारे छल्ले होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये ऑक्सीजन का जो रास्ता होता है, ऑक्सीजन का जो रास्ते को में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए छल्ले बने होते हैं, छल्ले होते हैं हमारे गले में, इसको बोलते हैं उपास्थि वलय। और उसके बाद ये क्या होता है, उसके बाद ये होते हैं श्वसनी होती है, जो बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, आगे जाके श्वसनी जो होती है बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। और यहाँ पे जो श्वसनी होती है आगे जाके किस में प्रवेश करती है, फुफ्फुस में प्रवेश करती है। फुफ्फुस को लंग्स बोलते हैं। ये एक जोड़े होते हैं, लेफ्ट दायां फुफ्फुस और बायां फुफ्फुस। और आगे जाके जो श्वसनी जो होती है ये बहुत सारे, देखिए आप, बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो गई है। और इसको जो बहुत सारी शाखाएं होती है इसको बोलते हैं श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं ब्रोंकियस। ठीक है, और ये आगे जो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे गुब्बारे नुमा आप आकृतियां देख रहे हैं, इनको बोलते हैं कुपिका कोश होते हैं ये, जिसमें ऑक्सीजन जो होती है यहाँ से इस रास्ते से होते हैं वो ऑक्सीजन जो होती है इनमें भर जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, और जो ये कुपिकाएं होती है, कुपिकाओं में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, बहुत सारी रक्त वाहिकाएं जो होती है, और कुछ ब्लड वेसल्स होती है, जो हम कुपिकाओं के द्वारा क्या होता है, कुपिकाएं बहुत पतली झिल्ली होती है जिसमें ऑक्सीजन जो होती है हमारी रुधिर वाहिकाओं में चली जाती है। और हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है
जो अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अशुद्ध गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसी कुपिकाओं के रास्ते जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती है ऑक्सीजन को ले लेती हैं और पूरे शरीर से जो अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको इसी रास्ते से कुपिकाओं के रास्ते से होते हुए नाक के द्वारा ही बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है कुपिकाएं जो होती है बैलून जैसी आकृति होती है, जिसमें विसरण के द्वारा, इसमें पतली झिल्ली होती है जिसमें विसरण के द्वारा कोशिकाओं में गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। और जो जब हम सांस लेते हैं तो ये जो फुफ्फुस होते हैं ये जो किसमें सुरक्षित रहती है, हमारी पसलियों, हड्डियों का एक ढांचा होता है जिसे पसलियां कहते हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे ऐसे पसलियों का एक ढांचा होता है, ऐसे करके पसलियों का एक ढांचा होता है जिसे रिब्स कहते हैं या पसलियां कहते हैं, जिसमें हमारे जो फुफ्फुस होते हैं, लंग्स होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं, ऐसे फेफड़ों से हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे जो डायफ्राम होता है वो चपटा हो जाता है। डायफ्राम देखिए, ये डायफ्राम जो होता है हमारे फुफ्फुस को आधार देता है, इसका सुरक्षित, जिससे कि सुरक्षित रहता है। डायफ्राम एक हड्डियों का एक नीचे से आधार देता है हमारे फुफ्फुस को। और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये हमारी पसलियां जो होती हैं फूल जाती हैं और कुपिकाएं भी फूल जाती हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो हमारी पसलियां जो होती है सिकुड़ जाती हैं और डायफ्राम जो होता है यू आकार का हो जाता है। और जब हमारी पसलियां फूल जाती हैं तो क्या होता है, ये चपटा हो जाता है। ठीक है बच्चों, और कुपिकाओं में क्या होती है, बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती हैं जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन के मोचन, ऑक्सीजन लेने, अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बीच जो होती है एक निश्चित आयतन रखती है, एक निश्चित समय रखती है। ठीक है, तो ये हमारा ये है जो इसी रास्ते से ऑक्सीजन हम लेते हैं नासाद्वार के द्वारा और इसी रास्ते से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर का आकार बढ़ता रहता है, हम बड़े होते रहते हैं, मानव शरीर बड़ा होता रहता है, तो ये कुपिकाओं के द्वारा ये जो विसरण के द्वारा ऑक्सीजन का पूरे शरीर में ऑक्सीजन का ले जाना बहुत ही कठिन हो जाता है कोशिकाओं के द्वारा, तो इसका क्षेत्र कम हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे शरीर में आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है, जब ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। तो जब हमारी अवस्था छोटी होती है तो हमारी कोशिकाएं विसरण के द्वारा ही ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा आकार बढ़े, तो ऑक्सीजन इस विसरण के द्वारा मुमकिन नहीं हो पाता कि शरीर की कोशिकाओं की प्रत्येक कोशिकाओं तक, शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाया जाए। तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो हमारे रुधिर होता है उसमें लाल रक्त कणिकाएं होती है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसके द्वारा ही रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है। तो बच्चों, ये हमारा मानव श्वसन तंत्र वाला टॉपिक पूरा हो गया है। तो जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा ये चीज़ समझा सकती हूँ। थैंक यू बच्चों।